वेलकम टू तरुण आइस। आज एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। ये टॉपिक है यूथेनेसिया से संबंधित। यूथेनेसिया भी कहते हैं, कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन में जगह जगह पर लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आप सुनने को मिलेगा। बात करेंगे पैसिव यूथेनेसिया से संबंधित या यूथेनेसिया से संबंधित। सिंपल सी बात अगर कहे तो यहां पर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहता है कि व्हाट इज अ लिविंग will and the new Supreme Court order for simplifying the passive euthanasia procedure। यूथनेसिया प्रोसेस, सबसे पहले आप ये समझिए कि यूथनेसिया है क्या। यूथनेसिया का मतलब एक तरीके से सेल्फ किलिंग आप कह सकते हैं, सुसाइड भी कह सकते हैं, परंतु ये सुसाइड बाकी के अन्य सुसाइड से अलग है। ये ऐसा सुसाइड है, एक ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति स्वयं अपने जीने की इच्छा को समाप्त कर देता है। जैसे वो मान लिया कि कोई भयंकर बीमारी के प्रकोप से आपका एक पीड़ित है, ऐसी स्थिति में उससे जीवन जीना जो है बहुत ज्यादा कठिन है। इट विल बेटर फॉर हिम दैट कि वो अगर वो मर जाए तो ज्यादा बेहतर उनके लिए है। लेकिन कहा जाता है कि हमारे देश में तो या किसी भी देश के लिए जीवन तो जीवन होता है। अगर जीवन को समाप्त करना अगर खुद के माध्यम से तो सुसाइड के तौर पर माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के अंदर में पैसिव जो यूथनेसिया है उसके प्रोसीजर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है कि उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई हम इसे करते हैं। इस माध्यम से समझिएगा कि कैसे सिंप्लीफाई करने की बात कही जा रही है। 5 जज की एक बेंच बनाई गई और उस बेंच ने डिक्लेयर किया कि हम जो अभी जो भारत के अंदर में लिविंग विल्स, जो जीने की इच्छा है, उस जीने की इच्छा के लिए जो कानून है उसमें थोड़ा हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। 2018 में ये इस्टेब्लिश किया गया था और डिसीजन लिया गया कि भारत में जो पैसिव यूथनेसिया है उसको प्रोसीजर में लाया जाए, उसे आसान किया जाए। व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है, मतलब वो बेड पर ही उसका सारा जीवन यापन बीत रहा है, वो बहुत ही बदतर जीवन जी रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार जो है उसे अलाउ करती है, सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है कि वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। आपने फिल्म भी देखा होगा, एक फिल्म थी गुजारिश, जिसमें ऋतिक रोशन जो है एक मैजिशियन हुआ करता था और एक्सीडेंट के कारण उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। तब कोर्ट में काफी विवाद होता है और विवाद के बाद फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने उसे पैसिव यूथनेसिया के लिए राजी हो जाता। तो यहां पर पैसिव यूथनेसिया के मतलब को समझेंगे। सो मीनिंग ऑफ लिविंग विल का मतलब यहां पर लिविंग विल, अ पर्सन हैज अ राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव अबाउट टू कोर्सेज ऑफ हिज और हर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग टू रिमूवल ऑफ द लाइफ सपोर्ट इफ सच अ सिचुएशन। और बीमारी से ग्रस्त है और दवाई से उसका जीवन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में पैसिव का मतलब वो होता है इनडायरेक्टली सारे दवाई को बंद कर दिया, मेडिसिन को बंद कर दिए, ताकि जो है एक टाइम के बाद उनकी मृत्यु हो जाए, कुछ ही समयों के बाद अगर दवाई के अभाव में। तो भारत के अंदर में दो प्रकार का, पहले ऐसे दो प्रकार का एक्टिव होता है और पैसिव होता है। भारत में आपका पैसिव यूथनेसिया अलाउ है। अगर हम इसके लिविंग विल्स के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2006 में 196 रिपोर्ट जारी की थी और उसमें यह कहा था कि मेडिकल ट्रीटमेंट टू टर्मिनली थर्ड पेशेंट, प्रोटेक्शंस ऑफ द पेशेंट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में उन्होंने कहा कि एक पेशेंट्स डिसीजंस टू नॉट रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू अटेम्प्ट टू कमिट अ सुसाइड टू आर्टिकल सेक्शन ऑफ 309। अगर मान लिया कि सेक्शन 309 आईपीसी के तहत अगर व्यक्ति दवाई अपना बंद कर देता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है तो उनको सुसाइड के तौर पर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक अरुणा सानबॉग की केसेस 2011 का था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको पैसिव यूथनेसिया के लिए उनको अलाउ किया था। वो एक नर्स हुआ करती थी। फॉर अ नर्स टू लाइंग इन द वेजिटेटिव स्टेट एट द हॉस्पिटल इन द मुंबई के अंदर में उनको अलाउ किया कि आप अपनी जीवन लीला को समाप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि पुट्टू स्वामी केस है आपका, जहां पर राइट टू प्राइवेसी है 2017 के अंदर में। हम सबको पता होगा कि आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जीवन जीने की बात करता है, इंडिविजुअल डिग्निटी के कॉन्सेप्ट की बात करता है। और वहां पर जो पैसिव यूथनेसिया भी है ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी के अंदर में ही आता है। तो उसको लेकर भी आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर में पैसिव यूथनेसिया को
आपको अलाउ किया गया। कॉमन कॉज ऑफ केसेस 2018 का सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि पैसिव यूथनेसिया विल बी अ लीगली अलाउड टू हेंसफोर्थ इन इंडिया, सो इट्स ले डाउन टू गाइडलाइन। एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत व्यक्ति जो राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लिव विद डिग्निटी, जिस प्रकार से जीवन जीना जो है, एक शौर्य के साथ जीवन जीना अगर उसका अधिकार हो सकता है, तो उसी प्रकार से राइट टू डाई इज ऑल्सो विद द डिग्निटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ राइट टू लिव में। अब यहां पर एक चीज समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव के मतलब को समझाया गया है। एक्टिव का मतलब ये होता है कि व्यक्ति पर्सनल लाइफ जो है इंजेक्शंस के माध्यम से, पॉइजन्स के माध्यम से उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दी जाती है। अगर वो सफर कर रहा है बहुत ही बुरी कैंसर जैसे भयानक बीमारियों से, तो ऐसी स्थिति में एक्टिवली उनको इंजेक्शंस के माध्यम से उनको मार दिया जाता है, लेथल इंजेक्शन दे दिया जाता था उनको। पैसिव के अंदर में हो सकता है, यहां पर सिंपल सी बात है कि उनकी दवाई जो है, मेडिसिन को बंद कर दी जाती है ना, उनकी भोजन खाना पीना छोड़ देने के लिए कह दिया जाता है, और इसके आधार पर इनडायरेक्टली उनको उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो इससे संबंधित इस चीजों पर बात की गई थी। डिफरेंट अगर हम पूरे विश्व के अंदर में बात करें, विन विन देशों के अंदर में, तो डिफरेंट कानून है यूथनेसिया से लेकर। अगर हम बात करें नीदरलैंड की बात करें, लग्जमबर्ग की बात करें, बेल्जियम की बात करें, तो वहां पर यूथनेसिया दोनों तरीके की यूथनेसिया अलाउ है, एक्टिव और पैसिव दोनों अलाउ है। वहां पर एक्टिव यूथनेसिया कहता है कि बहुत यूथनेसिया एंड असिस्टेड सुसाइड, एक्टिव यूथनेसिया फॉर एनीवन हु फेस टू आपका कह सकते बेरेबल सफरिंग दैट, तो वहां पर ये कर सकता है। दूसरा, स्विट्जरलैंड बैन किया यूथनेसिया, बट उन्होंने असिस्टेड डाइंग उन्होंने वहां पर अलाइव कर रखा है डॉक्टर को फिजिशियंस के माध्यम से। कनाडा ने अनाउंस किया है कि यूथनेसिया और असिस्टेड डाइंग वुड बी अलाउड टू मेंटली इल्ड पर्संस, हाउएवर डिसीजन हैज बीन वाइडली टू क्रिटिसाइज, तो जो मानसिक रूप से ग्रसित हो गए उनके लिए अलाउ किया है। अमेरिका डिफरेंट लॉ है, वहां पर भी अलग है कि यूथनेसिया अलाउ इन द सम स्टेट, लाइक वाशिंगटन में अलाउ है आपका, उसी प्रकार से मोंटाना में अलाउ है। यूके के अंदर में भी इलीगल माना जाता है, इक्विवेलेंट टू द। तो कहने का मतलब कि विश्व के अंदर में डिफरेंट देशों में डिफरेंट रूल्स कानून है, लेकिन कहा जाता है कि डिग्निटी से व्यक्ति को अगर ऐसी स्थिति से ग्रसित है और वो अगर डिग्निटी के साथ मरना चाहता है, तो ये भी एक तरीके से डिग्निटी ऑफ लाइफ के अंदर में ही आता है। और बाकी अगर डिटेल और भी समझें तो आप उस फिल्म को जरूर देखिएगा, गुजारिश, उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से एक सिनेरियो के माध्यम से दिखाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।